जब से दुनिया तेजी के साथ तरक्की कर रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे जा रही है, नित नई चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन एक चीज है जिसे कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन का नाम आपने तो बहुत सुन रखा है, जो इस वक्त बहुत नापैद होती है और बहुत महंगी चीज हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी अब बहुत नई चीज शायद नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। बहुत से लोग इसके खौफजदा भी हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ों के हवाले से देख भी रहे हैं कि करना क्या है। आज हमने अपने प्रोग्राम में वकार ज़का साहब को आया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो ज़्यादा सहल और आसान कर रहे हैं, न सिर्फ हुकूमतों के लिए, वजारतों के लिए, बल्कि अदालत में भी जाकर बगैर किसी वकील के चीज़ों से पाबंदियां भी हटवा रहे हैं और दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि असल चीज़ क्या है। जो काम शायद हुकूमतों का था, वजारतों का था, वो काम भी वही करते हुए नज़र आ रहे हैं। वकार ज़का साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। ये बहुत सारी दो चार चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। उसमें एक तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कुछ सादा लफ्ज़ों में आज मैं चाहूँगा कि वो बयान हो। तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, इससे एक आम आदमी का, वकार ज़का साहब, वो क्या फ़ायदा है कि वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ आए, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करे? ये मैं चाहूँगा थोड़ा ज़्यादा सहल और आसान लफ्ज़ों में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसको आसान लफ्जों में इस तरह समझ लीजिए कि मैं आपसे सवाल पूछता जाता हूं, आप जवाब देते जाएंगे तो बड़ा जल्दी क्लियर होगा। जितने लोग देख रहे हैं, खासतौर पे बाप पर्दा खवातीन जो घर पे बैठी हैं, और उनके लिए कमाने का बड़ा एक आसान तरीका है। देखें, अगर आपका हक हलाल का पैसा है तो चाहे आप बिटकॉइन खरीदें, गोल्ड खरीदें, और अगर आप FBR में डिक्लेयर कर रहे हो उसे, तो आपको कोई FIA कोई पकड़ नहीं सकता अनटिल अनलेस आप मुल्क से बाहर पैसा नहीं भेज रहे। ये बात क्लियर हो गई? सही, ठीक है। क्योंकि एक एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947, जी हाँ, उसको वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए। भाई, आपने बिटकॉइन खरीदा, आपने कहा जी मैंने बोल से पैसे कमाए हैं, मैंने आज बिटकॉइन ले लिया, तो आपको FIA इस बात पे नहीं पकड़ सकती। आपने कहा जी मैंने इस पैसे से जो ट्रेडिंग कर रहा हूं, तब भी नहीं पकड़ सकती। हाँ, आप मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे तो प्रॉब्लम है। अब ये बला है क्या? देखिए, पहले जमाने में बार्टर होता था, गाय देके बकरी ले लो, गंदम देके दूध ले लो। एक बंदे ने आके बोला भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा। आपके ख्याल में गोल्ड कौन लेकर आया? ये बताइएगा। तो गोल्ड भी सर इसी तरह से आया कि एक महंगी धात बना ली जाए जिसके बदले में कुछ चीजें बने, तो वो भी किसी की मलकियत नहीं है। हाँ, गोल्ड जो है वो कोई इस्लाम नहीं लेकर आया, कोई हुकूमत नहीं लाई। किसी ने बीच में आके बोला भाई गाय देके बकरी बकरी नहीं, बीच में एक कोई ऐसी चीज रखो कॉमन जिसको देके ले ले। तो गोल्ड के पीछे भी कोई नहीं है, गोल्ड के पीछे सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन यकीन है कि हाँ यार इसकी कोई वैल्यू है, ये एक इसके हम देकर कुछ ले सकते हैं। इसी तरह फिर हुकूमत आई, हुकूमत ने पेपर करेंसी निकाली और कहा सारा गोल्ड हमें दे दो। उसके बाद इन्होंने कह दिया नहीं जी, अब प्रिंटर है और जो भी प्रिंट हो रहा है पैसा, इसके अंदर कोई भी गोल्ड नहीं है पीछे, बस प्रिंटिंग हो रही है। इसी वजह से महंगाई आई और 2008 में रिसेशन आया, सबकी नौकरियां तेल हो गई। इसलिए लोगों ने कहा यार हम तो अपना काम ठीक कर रहे थे, हमारा काम कैसे खराब हो गया? तो उस जमाने में इंटरनेट की दुनिया के लोगों ने कहा कि जैसे गोल्ड है, इस तरह इंटरनेट की दुनिया का कोई गोल्ड होना चाहिए और उसके ऊपर सब लोग यकीन कर लें, और लेने देने के काम में हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि वकार ज़का के पास कितना एसेट पड़ा है, कितना बिटकॉइन है, लेकिन हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। कंट्रोल से मुराद है आपका सर बैंक में पैसा रखा हुआ है 10 लाख रुपया, ATM से आप 24 घंटे में 50,000 निकाल सकते हैं, या बहुत हुआ तो लाख रुपया, लेकिन 10 लाख पूरे नहीं निकाल सकते। लेकिन वकार साहब, हुकूमतों के कंट्रोल में ना हो चीज, तो फिर तो वो हुकूमत का तो उसमें कोई फायदा नहीं। आप तो इसके लिए लेजिस्लेशन तक करवाने के काम कर रहे हैं। जी, इसके अंदर देखें, हुकूमत के कंट्रोल में ये नहीं होना चाहिए कि आपकी मेरी सैलरी, आपके मेरी इनकम को कंट्रोल कर सके। हुकूमत को सिर्फ डिक्लेयर उनके पास करने का जो लेजिस्लेशन का पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं कि भाई हुकूमत को टैक्स मिलना चाहिए कि वकार ज़का कितने पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हुकूमत आज बोले जी मैं सबके डॉलर अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों भाई, आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? अच्छा भाई, आज से जो है शराय सूद इतनी हो जाएगी। लो, ये एकदम ये क्या हुआ भाई? तो ये हुकूमत में इंसानी बैठे ना, उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हमारी सोर्स ऑफ इनकम खराब हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि हमें डिक्लेयर करके टैक्स तो देना है, लेकिन हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में क्यों इतनी आम होती जा रही है कि लोगों का ट्रस्ट बनता जा रहा है कि हाँ, इस चीज को खरीदने से एक तो हम रिकॉर्ड पर हैं,
कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई टेरर फाइनेंसिंग इससे हो नहीं सकती। ये एक गलत किस्म का आंसर है, क्योंकि इंटरनेट के बगैर तो क्रिप्टो करेंसी चलेगी नहीं। सही। इंटरनेट के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रेसेबल है। तो पीटीए आज भी चाहे तो सारा ट्रेस कर सकता है कि हमारे मुल्क से कितनी आईपी पे कहां से क्या कुछ हो रहा है। तो इस वजह से देखें, इसमें जो सबसे अहम चीज समझने की ये है, आप घर पे बैठे हैं, आपके पास 100 रुपए पड़े हैं, 100 रुपए का भी आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आप $60,000 का ना खरीदें, आप फ्रैक्शन में लें, थोड़ा सा लेकर उसमें आप आगे पीछे उसकी थोड़ी ट्रेडिंग करके देखें। हर एक को सूट करता है। देखिए, कुछ लोग किसी जगह पे पैसा लगाते हैं तो नसीब चल रहा होता है, कुछ लोगों का नसीब ही खराब है, तो बिटकॉइन हो तो चाहे वो टेस्ला का शेयर हो। वकार ज़का साहब, सादा सवाल है कि पाकिस्तान में तो वैसे ही बड़ी बेरोजगारी है। आपने आगाज में कहा था कि बापर्दा खवातीन घर में बैठे बना सकती हैं। कितने पैसे एक आम आदमी बना सकता है, कैसे? देखिए, इसका एक बहुत अच्छा, क्रिप्टो करेंसी मुश्किल चीज है, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं। अगर आसान होती तो पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब या फिर हमारे अकील करीम रेड्डी साहब जो है सारे के सारे बिटकॉइन खरीद चुके होते, है ना, पूरी मार्केट ही खाली कर देते। ये समझना मुश्किल है, वरना पाकिस्तान के मियां मंशा साहब, बड़े बड़े लोग अभी तक इसके खरीद के, जावेद आफरीदी साहब सब कुछ ले जा चुके होते। ये मुश्किल समझने में भी है, इसलिए समझने के लिए आपको YouTube से इतनी मालूमात मिलती नहीं है। इसके लिए हमने बड़ा एक आसान तरीका किया। भाई, मेरा एक फेसबुक का पेज है, facebook.com/वकारज़का। वहां पर आपको भी मैं दावत देता हूं, आपके व्हाट्सएप पे मैं सिखाना शुरू करता हूं। वहां बिकम सपोर्टर लिखा है, उस पर क्लिक करें, ज्वाइन करें। वहां पर आपसे पैसे कोई नहीं लेगा, आपको सिखाया जाएगा। देखिए, इसमें मसला ये, जब तक 1 to 1 बैठ के कोई नहीं सिखाएगा ना, आपको समझ नहीं आ सकती। बापर्दा खवातीन घर पे बैठ के इस वक्त, अगर मैंने कल ही 2-3 सक्सेस स्टोरीज अपलोड की हैं हाउसवाइफ्स की, वो भी आप फेसबुक पे मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। अगर वो 50,000 रुपया लगाती हैं और समझना शुरू करती हैं, तो महीने के 10-12 हज़ार रुपए कहीं भी नहीं गए। ये मैं बहुत कम बता रहा हूं क्रिप्टो से कमाने का तरीका। और ये इसलिए जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे ना समझे। देखें, डाकिया खत लेके जाता था, उसकी जगह आ गई ईमेल। अब अगर जिसको ईमेल करनी नहीं आती और वो कहता है मैं नहीं समझना चाहता, तो वो पीछे रह जाएगा। आप क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ सीखें, पैसे मत लगाएं इसमें, क्योंकि देखिए इसमें लोग सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप जो बता रहे हैं कि आपके इस तरह से, ये तो फिर ये भी फिर कहा जाएगा जी इससे तो वकार ज़का कमा रहे हैं। वकार ज़का क्योंकि पाकिस्तान में इसको लीड कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के हाथ में आ जाएगी हर चीज़। देखिए, इसके अंदर इसको समझने का तरीका ऐसे कि पिछले 5 साल से तो फ्री सिखा रहे थे, तो फ्री सिखाने में कोई आया नहीं। पाकिस्तानी कौम ऐसी है, जब तक महंगी चीज ना दिखाई जाए तब तक कोई आता नहीं है। अब जब फ्री बता रहा था, जब $200 का बिटकॉइन था, मैंने कहा ले लो भाई ले लो, किसी ने नहीं सुना। मैंने कहा 10, मैंने कोविड में कहा कि मैं गारंटी ले रहा हूं, आज इथेरियम में इन्वेस्ट कर दो, $200 का, नहीं सुना। पाकिस्तान में कोई यूट्यूबर, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको आके इस किस्म की टिप्स देता हो, नहीं सुनी। फिर मुझे अंदाजा हुआ नहीं यार, इनसे $10-12 लेंगे तो है फायदा है। देखिए, और इसकी एग्जांपल इसी तरह, जो आइडिया लेकर आता है ऑब्वियसली वो पैसे ज्यादा कमाता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो कहे जी वकार ज़का के पर्सनल सिखाने के $100 लूंगा, फिर मेरे पास आप आए तो मैं आपको $2,000 लूंगा। 1,500 रुपए महीना कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है कोई सिखाने के लिए। और सबसे बढ़ के करीम ऊबर, देखें जो आइडिया लाता है, Booking.com का कोई होटल नहीं है, करीम की कोई अपनी गाड़ी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे वो कमा रहे हैं। तो आजकल ऑनलाइन जो आइडिया लाएगा ऑब्वियसली वो पैसा कमाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता कि पीछे रह जाए। लेकिन आपका काम ये होना चाहिए कि आप 1,500 महीना देके अपने आप को इतनी ट्रेनिंग दे दें कि आप सीख जाए। या मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं, आप YouTube पे जाके 1000 बार भी कोशिश करेंगे ना, आपको नहीं समझ आएगी क्रिप्टो के। अगर समझ आती तो सारी दुनिया आज पैसे कमा रही होती इससे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा, आप माइनिंग जो है वो आप लगा रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? माइनिंग पाकिस्तान में क्योंकि अभी नहीं है, तो हो गया तो इससे क्या फायदा होगा फिर? देखिए, मेरा दावा ये था कि पाकिस्तान जो है वो अपने सारे कर्जे उतार सकता है। पाकिस्तान में सियालकोट का फुटबॉल हो या टेक्सटाइल मिल हो, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो बिटकॉइन माइनिंग को कॉम्पीट कर सकती है। हाइड्रो पावर के थ्रू, यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया। केपीके के इलाके में जाकर जो हमने पूरा सेटअप लगाया, उससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अब वहां आ रहे हैं, जिसमें मैं ज़ियाउल्लाह बंगश साहब जो आईटी मिनिस्टर हैं उनको सल्यूट करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में ना तैमूर साहब ने सुना, ना फेडरल मिनिस्टर ने सुना। और फेडरल मिनिस्टर साहब से तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें, ये आप फील्ड छोड़ दें। आप जिस तरह तबाह कर रहे हैं इस वक्त आईटी को, अल्लाह माफ करे, आप खालों को बेचने के निजाम पे जाए, अभी ईद आएगी, आप प्लीज आईटी मिनिस्ट्री छोड़ दें। अमीनुल हक साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। या अगर एमक्यूएम में किसी को देना ही है तो सेनेटर अतीक को दे दो भाई, जिसको पता तो है, जो डिजिटल सेनेटर अपने आप को बोलता है। इतना बड़ा जो मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है उस पे कौन जिम्मेदार होगा? ज़ियाउल्लाह बंगश अगर नहीं होते, खुदा की कसम कभी ये चीज नहीं लगती। पाकिस्तान में 3D प्रिंटर बैन है सर, अभी तक वो नहीं खोल सके, तो सोचे क्रिप्टो यहां पर लाना कितनी मुश्किल चीज है। इस वक्त पाकिस्तान 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमने वहां की है, 3 करोड़ रुपए पे 40 लाख रुपया महीना आ रहा है।
महीना पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं, जा नहीं रहे। इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री मुझे बता दें कि 3 करोड़ लगाने के बाद आपके पैसे आते हैं। बड़ा एक अहम मामला है और बड़ी एक अहम चीज़ है। तफसीली खुद पहुंचकर ये पूरी डिटेल जो है वो इंटरव्यू करेंगे, फिर बताएंगे कि किस तरह से ये सारे मामला हो सकते हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी के हवाले से भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब, आपने हमें वक्त दिया।